नमस्कार मित्रों, आप सभी का नंद विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नंद विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 16 पर्यावरण संबंधी मुद्दे या एनवायरमेंटल इश्यू नामक इस चैप्टर को समझेंगे। अच्छी तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप इस चैप्टर को मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया है अच्छी तरह से सुनेंगे तो आप मानकर चलिए कि आपको सुनने से ही चैप्टर याद हो जाएगा, क्योंकि मैं सामान्य हिंदी में बहुत सामान्य भाषा में आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले के शब्दों को सुनिए। जीवाश्म ईंधन की जलने से मुक्त हुई गैसें। एक बार पुनः सुनिएगा। जीवाश्म ईंधन की जलने से मुक्त हुई गैसें। जीवाश्म ईंधन की जलने से मुक्त हुई गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करती है। वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कौन सा अम्ल बनाती है? कार्बोनिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल। नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल। या नाइट्रिक अम्ल बनाती है। एक बार पुनः सुनिएगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त हुई गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल बनाती है। तो दोबारा सुनिएगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त हुई गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड क्रमशः कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाती है। जो वर्षा के दिनों में जल की बूंदों के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं, इसे ही अम्ल वर्षा कहती है। दोबारा सुनिए। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त हुई गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती है। जो वर्षा के दिनों में जल की बूंदों के साथ मिलकर पृथ्वी पर गिरता है या गिरती है, इसे ही अम्ल वर्षा कहती है। इस वर्षा को ही क्या कहते हैं? अम्ल वर्षा कहती है। ये आपकी ऑथेंटिक परिभाषा है जो आप क्लास 12th, 10th, 11th में लिख सकती है। इसके अलावा यदि आप छोटी क्लासों में परिभाषा लिखना चाहते हैं तो छोटी क्लासों के लिए सामान्य तौर पर लिख सकते हैं वह वर्षा जिसमें अम्ल पाया जाता है या जिसमें कुछ अम्ल की मात्रा हो उसे अम्ल वर्षा कहती है। और जो आपकी ऑथेंटिक परिभाषा है जो मैंने आपको समझाई ऑथेंटिक परिभाषा है। अम्ल वर्षा के कारण जंगलों का नष्ट होना। दोबारा सुनिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑब्जेक्ट के रूप में। अम्ल वर्षा के कारण जंगलों का नष्ट होना बाल डिस्टर्बन कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा के कारण जंगलों का नष्ट होना बाल्ड स्टर्बन कहलाता है। अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन,
इमारतों का नष्ट होना पत्थर कोड़ कहलाता है। ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना कि पत्थर कोड़ किसे कहते हैं। तो अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन या इमारत का नष्ट होना, गलना पत्थर कोड़ कहलाता है। और जंगलों का नष्ट होना क्या कहलाता है? वाल्ड डिस्टर्बन कहलाता है। अम्ल वर्षा का विश्वसनीय संकेत लाइकेन है। अम्ल वर्षा का विश्वसनीय संकेत क्या है? लाइकेन। आप यहां पर विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, हमने यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं कहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड कहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक बार पुनः इस वीडियो को शुरू से अंत तक सुनिएगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुक्त हुई गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके क्रमशः कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रस अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रस अम्ल व नाइट्रिक अम्ल बनाती है, जो वर्षा के दिनों में वर्षा की बूंदों के साथ पृथ्वी पर मिलकर गिरती है। इसे ही हम अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के कारण जंगलों का नष्ट होना, किसका नष्ट होना? जंगलों का क्या कहलाता है? वाल्ड डिस्टर्बन। अम्ल वर्षा के कारण प्राचीन भवन व इमारतों का नष्ट होना पत्थर कोड़ कहलाता है। अम्ल वर्षा का विश्वसनीय संकेत लाइकेन है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अब समझ में आ चुका होगा। यदि समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों।